कर्नाटक चुनाव में अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यह गलती अमित शाह को कितनी भारी पड़ेगी, यह गलती बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आज कर्नाटक के अंदर प्रियंका गांधी सीधे सीधे उनके बयान को लेकर के उनसे टकरा गई। अमित शाह को खुली चुनौती दे दी प्रियंका गांधी ने और खुली चुनौती देते हुए सीधे तौर पर आज हमला बोला अमित शाह के ऊपर प्रियंका गांधी ने। मैं आपको दोनों बयान सुनाऊंगा, अमित शाह ने जो कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद में प्रियंका गांधी का क्या पलटवार आया इस पर वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह का भारी जनसैलाब प्रियंका गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर कर्नाटक में उमड़ रहा है। जबरदस्त जनसैलाब, भीड़ ऐसी कि चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। नेता के आगे भी इतने लोग हैं और नेता के पीछे भी इतने लोग हैं। यह भीड़ जो है वो बीजेपी को बेचैनी पैदा कर रही है और इस भीड़ की वजह से बीजेपी के नेता कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। और ऐसे में अमित शाह ने एक बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, यह विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। कर्नाटक का यह चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी के हाथों में देने का। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि हम जो चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं तो किसी विधायक के लिए उसको चुनते हैं। हमारी कोई भी सीट होती है, कोई भी किसी भी जो है वो विधानसभा की सीट की आप बात कर लीजिए पूरे देश भर के अंदर, तो 2 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार होते हैं और उन उम्मीदवारों में से हमें एक चुनना होता है। ऐसे ही लोकसभा के अंदर होता है कि 2 उम्मीदवार हो, 4 हो, 10 हो, उनमें से एक को हमको चुनना होता है और उसके लिए हम बटन दबाते हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि यह चुनाव जो है वो किसी विधायक के चुनने का नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अमित शाह का। लेकिन इसके ऊपर प्रियंका गांधी सामने आ गई और प्रियंका गांधी ने कहा सामने आकर के, क्या बोल रहे हो आप, यह चुनाव मोदी के हाथों में कर्नाटक का भविष्य देने का है। क्या कर्नाटक के लोग अपने भविष्य को अपने आप तय नहीं कर सकते हैं? क्या कर्नाटक को कर्नाटक के लोग नहीं चला सकते हैं? कर्नाटक को चलाने के लिए क्या दिल्ली से लोग आएंगे? यह हमला जो है वो प्रियंका गांधी ने बोला। पहले एक बार जरा सुनिए अमित शाह को, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं प्रियंका गांधी का पलटवार आपको सुनाऊंगा। को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, चारों लोग, निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कांग्रेस का ये ट्वीट आप देखिए, बाहर के नेता कर्नाटक में आकर के कहते हैं कि यह प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री को सौंप दीजिए, क्यों? आगे इसमें एक प्रियंका बोलती हैं, क्या बसवन्ना जी, कुवेंपु और नारायण गुरु जी के बेटे और बेटियां खुद अपना प्रदेश नहीं चला सकते हैं? यह प्रियंका गांधी ने कहा। एक बार सुनिए जरा। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होकर कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। क्या श्री बसवन्ना जी के बेटे और बेटियां, कुवेंपु जी के बेटी और बेटियां, नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते? दरअसल प्रियंका गांधी चुनाव में कर्नाटक के अंदर डेरा डाल करके बैठी हुई है। राहुल गांधी वहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस एक लय में दिख रही है। ऐसा है, अभी पीछे 3 राज्यों के चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट के अंदर और वहां पर कोई रंग वैसा दिखा नहीं, ना तो नेताओं के अंदर रंग था और ना वहां पर कार्यकर्ताओं के अंदर कोई रंग था। और लिहाजा यही हुआ, वहां पर तीनों राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन कर्नाटक के अंदर एक रंग, एक लय दिखाई दे रही है। चाहे वो राहुल गांधी की बात करिए, प्रियंका की बात करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करिए और तमाम नेताओं की बात करिए। और आज प्रियंका ने कहा वहां जाकर के दोबारा से चिकमंगलुरु की याद दिला दी, इंदिरा गांधी की याद दिला दी और याद दिला दी कि कैसे इंदिरा गांधी के उनको बाहर किया गया था और आज राहुल को बाहर किया गया है। सुनिए जरा,
जब इंदिरा जी चिकमंगलूर आई थी तब उनके लिए संघर्ष का समय था। चिकमंगलूर जो है वो कर्नाटक के अंदर ही एक जगह है और वहीं से एक लोकसभा की सीट है और वहीं से जो है इंदिरा गांधी को जब बाहर कर दिया गया था संसद से, जिस तरह से आज राहुल गांधी को किया गया है, वो चिकमंगलूर से लड़ी थी। और तब एक नारा दिया गया था, कई बार मैंने बताया है, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक इंदिरा 100 लंगूर। और फिर उस नारे में जो है वो ऐसा तूफान उड़ा कि उस समय पर इंदिरा गांधी जो है वो भारी बहुमत के साथ में वहां पर जीत करके आई थी। जब इंदिरा जी चिकमंगलूर आई थी तब उनके लिए संघर्ष का समय था। उस मुश्किल वक्त में चिकमंगलूर की जनता उनके साथ में खड़ी थी। आज राहुल जी और हमारे परिवार के लिए संघर्ष का समय है। हमें पूरा भरोसा है कि देश की जनता हमारे साथ में खड़ी रहेगी। तो ये जो है वो प्रियंका गांधी यहां पर बोलती हुई नजर आई। दूसरा जो है, बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई है कि बीजेपी यहां पर बोले तो बोले क्या। यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार वो अपने आप को बता रहे हैं, अपने परिवार को बता रहे हैं और कर्नाटक के साथ एक रिश्ता बता रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कर्नाटक को गुजरात समझ रही है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है वो इंदिरा की याद दिला रही है। सुनिए जरा। जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहां की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। सवाल अब सीधा सा यह है कि कर्नाटक के लोग क्या वो कांग्रेस की बातों पर यकीन करेंगे, अमित शाह की बातों पर यकीन करेंगे? देखिए, हर नेता अपने तरीके से चुनाव प्रचार के लिए जाता है। कांग्रेस पार्टी गई है, बीजेपी गई है और जो नेता लगाइए आप, वहां पर जेडीएस एक तीसरी बड़ी पार्टी है, वो भी अपना प्रचार कर रही है। लेकिन कोई इस तरह के बयानबाजी नहीं करता है। एक अमित शाह का यह बयान आप देखिए। अमित शाह कह रहे हैं कि गलती से कांग्रेस यहां पर आई तो कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा, दंगा होने लगेगा यहां पर। ये कमाल की बात है ना साहब। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं और अमित शाह की जिम्मेदारी है कि हर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को वो सुनिश्चित करें, उस प्रदेश के साथ बातचीत करें। कहीं पर कोई अगर दंगे जैसी स्थिति है भी तो उसको सुलझाएं। अभी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में किस तरह से चीजें चल रही थी, उसको सॉर्ट आउट करवाया गया। तो ये सवाल जो है वो अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि वो अपने आप को जब वहां पर रैली के अंदर बोलते हैं तो बीजेपी नेता के तौर पर बोले तो बोले, कोई बात नहीं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर क्या आप कहेंगे कि आज राजस्थान जहां पर सरकार है कांग्रेस की, राजस्थान के अंदर क्या वो दंगाग्रस्त है? क्या छत्तीसगढ़ जो है वो दंगाग्रस्त है? क्या जो है हिमाचल प्रदेश वो दंगाग्रस्त प्रदेश है? तो सवाल सीधा सा है। अब यहां पर चुनाव प्रचार जो है पूरी जोर शोर पर, पूरे चरम पर पहुंच गया है और किस तरह से कैसे जो है वो अब बाजी यहां से किसके हाथ लगेगी। लेकिन जो बयान है वो बता रहे हैं कि कौन यहां पर कुल फील कर रहा है और कौन जो है वो यहां पर बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।